हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड, चैप्टर 6 जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्लास 6 का चैप्टर 6 है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जियोग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर स्थल मंडल जो है वहाँ के जो भाग होते हैं, कुछ भाग ऊंचे नीचे होते हैं और कुछ समतल होते हैं। आपको पता होता है कुछ ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं, समतल होते हैं। और इसके अंदर जो है लगातार गति होती है, जिसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे को धंस जाती है ना। अंदर गति हो रही है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह जो होती है वो नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा उनका जो है फिर से निर्माण होता है। और ये दो प्रक्रियाएं जो है बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई है, पर्वत का शिखर जो है छोटा है ना। प्राकृतिक ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से और पर्वत का शिखर जो है वो छोटा है तथा आधार जो है यानी बेस जो है वो चौड़ा होता है। कुछ पहाड़ जो है बादलों से भी ऊंचे होते हैं। पहाड़ जो होते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। और कुछ पर्वत जो होते हैं वो समुद्र के भीतर होते हैं, जिनको आप नहीं देख सकते, है ना। कुछ पर्वत कैसे होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा। आगे हम पढ़ते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है ना कठोर है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। वहाँ का जो धरातल है खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि नहीं होती। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंखला। ठीक है। हिमालय जो है आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी उनका आकार, उनकी ऊंचाई, इनमें जो है भिन्नता होती है। पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रमशोथ्य पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, 3 प्रकार के ये पर्वत होते हैं। हिमालय तथा आल्प्स जो है वलित पर्वत है और जिनकी सतह कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है। शिखर शंक्वाकार यानी कोन के जैसा होता है, ऐसे ये आपका शिखर हो गया। भारत की अरावली श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है ना, जिनका जो शिखर होता है यानी जिनका जो कोन होता है, कोन के आकार का होता है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं। जो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के जो यूराल पर्वत हैं गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी जो ऊंचाई है कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जियस पर्वत जो है इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, यूरोप की राइन घाटी और वोस्जियस पर्वत जो है इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, आपको पता होगा। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो और जापान का जो फ्यूजीनामा है, इस तरह के पर्वत हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं, तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजीनामा। पर्वतों के जल का उपयोग किसमें करते हैं, सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए प्रयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन, चारा, आश्रय, गोंद, रेजिन प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग जो है उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा जो है उनके नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग और पर्वतों की ये फेमस खेल है। अगर पूछा जाए इनमें से जो है कौन सा नहीं है, तो ये आप याद रख लीजिए। तो ऑप्शन में एक नहीं में डिफरेंट आपका ऑप्शन होगा, तो ये खेल है जो पर्वतों पर खेले जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पठार। देखिए, पठार जो है ये उठी हुई
और सपाट भूमि होती है पठार। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो है अधिक उठा हुआ होता है, आसपास का क्षेत्र जो है उठा हुआ होता है, तथा ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट यानी सीधा होता है, एक समान होता है। और इनकी ऊंचाई जो है 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह जो है पठार भी नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, दक्कन का पठार। केन्या, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का जो है ये पश्चिमी पठार है, अफ्रीका का पश्चिमी पठार। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, तिब्बत के पठार की। पठार जो है ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। विश्व के बहुत से जो खनन क्षेत्र हैं पठार भागों में से, है ना, ये स्थित है, पठार भागों में स्थित है। और अफ्रीका का जो पठार है, आप इसको याद रख लो, सोने और हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला, मैग्नीज के यहाँ पर बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं, है ना। ऊंचाई से गिरने की वजह से इसको कहते हैं क्या, जलप्रपात। भारत में छोटा नागपुर पठार जो है इस पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात लावा पठार में जो है। ठीक है, देखिए भारत में जो छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर है हुड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। लावा जो होता है ये पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की जो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। और कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं यानी देखने लायक होते हैं। कुछ पठार जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी ये अट्रैक्टिव होते हैं पठार, यहाँ पर जो है लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैदान के बारे में। मैदान जो है ये समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। मैदान ये सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, ये जो मैदान होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी असमतल होते हैं और अधिकांश जो भाग होते हैं वो नदियों और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बने होते हैं। और ये पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से किनका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान जो है ये अधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो हैं एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, और चीन में यागत्सके नदी का मैदान जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण है। मैदान जो है मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। मैदान जो होते हैं यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों और खेती के लिए जो है आपको पता है समतल भूमि की ज़रूरत होती है। और भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, स्थल रूप एवं लौग। पर्वतीय क्षेत्रों की जीवन जीना जो है कठिन होता है, पर्वतीय क्षेत्रों पर रहना। और मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी आसान होता है क्योंकि हम मैदान में जो है फसलें उगा सकते हैं, समतल पर हम अच्छी तरह से घर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र पर तो घर बनाने में भी बहुत मुश्किल आती है, कब जो है स्लेट हो जाए, वो ढल जाए, है ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना, भूकंप, ज्वालामुखी और तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये बहुत मुश्किल होता है पर्वतीय क्षेत्र पर इस वजह से रहना। और प्राय हम स्थल का उपयोग जो है गलत तरीके से करते हैं, जिसे उपजाऊ जो है भूमि पर, है ना, हम कई तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे उपजाऊ होती है वो किसके लिए, खेती के लिए, और हम क्या करते हैं उस पर अपने घर बना लेते हैं, है ना, तो ये बहुत गलत तरीका होता है। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये आपको बताना है कमेंट में स्वच्छ भारत मिशन जो है कार्यक्रम कब चलाया गया, तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।